राधे राधे जी। आप सभी को आने वाले पावन सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूँ कात्यायनी और स्वागत है आपके अपने चैनल पवित्र वचन में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं में से महादेव ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें प्रसन्न करना सबसे ज़्यादा आसान है। भक्तजन सोमवार के दिन भगवान शिव जी की खास पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित है। और वैसे ही सावन का महीना भगवान शिव जी को अति प्रिय है, इसीलिए सावन सोमवार का अत्यधिक महत्व बताया जाता है। प्रिय मित्रों, इस साल सावन के महीने में अति शुभ संयोग बन रहे हैं। सावन का महीना भगवान शिव जी को अति प्रिय है। सोमवार के दिन भगवान शिव जी को समर्पित होते हैं और सावन के सोमवार का महत्व अत्यधिक होता है। इस बार सावन का महीना प्रारंभ ही हो रहा है सोमवार से, और इस बार 5 सावन के सोमवार मनाए जाएंगे। सावन को साल का सबसे पवित्र माह माना जाता है। इस माह के प्रत्येक दिन किसी भी देवी देवता के पूजा आराधना के लिए सर्वोत्तम बताया जाता है। खास तौर पर इस महीने में भगवान शिव जी की, माता पार्वती जी की और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। इस महीने के सभी दिन धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखते हैं। सावन का महीना भगवान शिव जी को अति प्रिय है, इसीलिए सावन के महीने में भगवान शिव जी के लिए जो भी व्रत, पूजा व उपाय किए जाते हैं वे बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। भक्त यदि सच्चे दिल से शिवलिंग पर थोड़े से जल भी चढ़ाए तो महादेव प्रसन्न होकर उस भक्त पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव जी के साथ माँ पार्वती और नंदी पर भी गंगा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। खास तौर पे इस दिन भगवान शिव जी पर बेलपत्र, चंदन, अक्षत, धतूरा या आंकड़े का फूल भी चढ़ाएं, क्योंकि ये सभी चीजें भगवान शिव जी को अति प्रिय हैं। जो फूल अन्य देवी देवताओं को चढ़ाए नहीं जाते, जहरीले से जहरीले फूलों को भी भगवान शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं। वे किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव जी के पूजन में तुलसी दल का प्रयोग नहीं करते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव जी को घी, शक्कर और आटे से बनाया भोग लगाया जाता है। इसके पश्चात धूप दीप दिखाकर आरती किया जाता है। ओम जय शिव ओमकारा भजन कीर्तन करके आरती उतारी जाती है। आरती के बाद प्रसाद को बड़े बुजुर्गों में, जरूरतमंदों में, बंधु मित्रों में वितरण कर स्वयं ग्रहण किया जाता है। मित्रों, जल, दूध, दही, शहद, चीनी, घी, इत्र, सुगंधित द्रव्य, चंदन, केसर, भांग, इन सभी चीज़ों को मिलाकर या एक एक कर शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। शिव पुराण में बताया गया है कि इन चीज़ों से भगवान शिव जी का अभिषेक करने से, यानी कि भगवान शिव जी को अर्पित करने से भगवान शिव जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। मंत्रों के साथ यदि इन चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ाया जाए, यानी कि भगवान शिव जी को अर्पित किया जाए, तो स्वभाव शांत होता है। इसलिए भगवान शिव जी पर कोई भी चीज अर्पित करते समय उनके मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव जी पर शहद चढ़ाने से वाणी मधुर होती है। गाय के कच्चे दूध चढ़ाने से स्वास्थ्य में सुधार आता है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दही चढ़ाने से स्वभाव में गंभीरता आती है। इसीलिए जो भी भक्तगण ऐसी नौकरी में हो, ऐसे पद में हो जिनमें गंभीरता की आवश्यकता होती है, वे शिवलिंग पर दही अवश्य चढ़ाएं। घी चढ़ाने से भक्त में शक्ति आती है। ध्यान रखें कि सिर्फ शुद्ध देसी घी ही चढ़ाएं। इत्र या अन्य सुगंधित द्रव्य चढ़ाने से विचारों में पवित्रता आती है, मन की शुद्धि होती है। इसलिए जो भक्तगण सदैव बुरे विचारों से पीड़ित हैं, भगवान शिव जी पर इत्र या किसी भी प्रकार का सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं। भगवान शिव जी को चंदन का लेप चढ़ाने से
व्यक्तित्व में आकर्षण क्षमता बढ़ती है। भगवान शिव जी पर भस्म लगाते हैं तो अपनी 3 उंगलियों से सीधे लकीर में खींचे, ना कि ऊपर की तरफ। इस बात का ध्यान रखें। भगवान शिव जी पर भस्म चढ़ाने से किसी भी तरह का भय नहीं रहता है। भगवान शिव जी को भांग चढ़ाया जाए तो हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। भगवान शिव जी का पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। महादेव की पूजा जब भी करें काले रंग के वस्त्र का प्रयोग कतई ना करें। यदि आप अपने ही घर के मंदिर में या भगवान शिव जी के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले भगवान शिव जी पर जल चढ़ाएं। इसके पश्चात माता पार्वती और नंदी को भी गंगा जल अवश्य चढ़ाएं या अर्पित करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव जी को जल चढ़ाने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके पश्चात आप अन्य जो भी फूल या सुगंधित द्रव्य, दही, चीनी, घी, शहद आदि चढ़ाना चाहते हैं तो भगवान शिव जी पर अब चढ़ाएं। आप अपने राशि के अनुसार यदि इन चीज़ों को भगवान शिव जी को अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो आपके कार्यों में आ रही सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मेष राशि के जातक शिवलिंग पर कच्चा दूध व दही चढ़ाएं, यानी कि शिव जी को कच्चा दूध या दही अर्पित करें। वृषभ राशि के जातक शिवलिंग पर खोए की मिठाई चढ़ाएं और भोलेनाथ की आरती करें। मिथुन राशि के जातक स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें और शिवलिंग पर लाल गुलाल, अक्षत, चंदन, इत्र आदि अर्पित करें। कर्क राशि के जातक शिवलिंग का चंदन और अष्टगंध से अभिषेक करें। बैर और आटे से बनी रोटी से भोग लगाएं। सिंह राशि के जातक शिवलिंग पर फलों का रस और पानी मिलाकर चढ़ाएं। कन्या राशि के जातक शिवलिंग पर बैर, धतूरा, भांग और आंकड़े का फूल चढ़ाएं। शुभ फल प्राप्ति के लिए शिवलिंग की आधी परिक्रमा अवश्य करें। तुला राशि के जातक शिवलिंग पर फूल अवश्य चढ़ाएं। भगवान शिव को गुलाब, चावल, चंदन, बिल्वपत्र और मोगरा भी अवश्य चढ़ाएं। वृश्चिक राशि के जातक भगवान शिव जी को शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग में शहद और घी चढ़ाएं। फिर से जल से स्नान कराएं। धनु राशि के जातक शिवलिंग का श्रृंगार करें। फिर उस पर पके चावल लगाकर सूखे मेवे से भोग लगाएं। मकर राशि के जातक शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाएं। इसके बाद ही पूजा करें। कुंभ राशि के जातक शिवलिंग पर सफ़ेद या काला तिल मिलाकर चढ़ाएं। इसके अलावा जल में तिल डालकर भी शिवलिंग का स्नान करा सकते हैं। अंत में मीन राशि के जातक रात को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शिवलिंग की पूजा करें। इसके अलावा शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाएं और भगवान शिव जी की पूजा करें। ऐसा करने से भगवान शिव जी की कृपा आप पर बनी रहती है। इसके अनंतर उन्हें प्रसाद या भोग लगाएं। भगवान शिव जी के पूजन में अधिकतम सफ़ेद रंग के मिष्ठान का ही भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद मन ही मन अपनी दिल की बात प्रार्थना के माध्यम से भगवान शिव जी को सुनाएं। साफ मन से बिना कुछ बोले भगवान शिव जी के समक्ष यूं ही कुछ देर बैठें। पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कीजिए, सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कीजिए, उसे अपने आप में समा लें। फिर कपूर की टिकियां जलाकर ओम जय शिव ओमकारा आरती गाकर भगवान शिव जी की आरती करें। आरती के बाद पूजा संपूर्ण मानी जाती है, परंतु प्रसाद ग्रहण करने से ही पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। प्रसाद ग्रहण करने से पहले उसे बड़े बुजुर्गों में, अपने बंधु मित्रों में और ज़रूरतमंदों में
अवश्य वितरण करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को अपने सामर्थ्य अनुसार दान भी अवश्य करना चाहिए। मित्रों, आज के प्रस्तुति के लिए इतना ही। आशा है आपके लिए यह जानकारी लाभदायक रही। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव जी आपकी हर मुराद पूरी करे, इसी आशा के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बम बम भोले शंभू शंकर।